طعامه سفره ما بدون شامه فقیر اومده در خونه فقیر رو کسی نمیدونه و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه یتیم اومده پر از درده مبادا دست خالی برگرده نصیر اومده دلش خون सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ साथ इस वक्त ट्रैफिक के निज़ाम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है डीआईजी अहमद नवाज चीमा साहब की तरफ से हमें स्पेशल जो है इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजाम और एसएसपी हमारे अकबर नियाज़ी साहब की तरफ से स्पेशल जवान 35 जो है दिए गए हुए हैं। सिक्योरिटी के मामला कैसे हैं? बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सिक्योरिटी लगाई हुई है। जो कंट्रोल एंड कमांड कैमरे लगे हुए हैं उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत मालूम है तो बताएं हमें। कंट्रोल एंड कमांड जो है वो हमारी वहाँ पे हमारे वॉकी टॉकी के साथ हमारे बैठे हैं। जहाँ कहीं वो कोई चीज़ ऐसी सस्पेक्ट देखते हैं वहाँ से वो कॉल करते हैं तो हमारे जो भी SHOs हैं या मोबाइल ऑफिसर्स हैं वो फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कि सिक्योरिटी से कितना मुतमईन है? सिक्योरिटी के हिसाब से तो अभी अल्लाह का शुक्र है कोई हमें अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई है और कोऑपरेट कर रहे हैं सारे पुलिस की हद तक। रेंजर्स का तो अभी तक मैंने नहीं देखा है। कि आपके इलाका पुरअमन है पूरी तरह? भाईजान अल्लाह के फजल करम से जनाब DI साहब साउथ के अहकामात और जनाब SP साहब सिटी के अहकामात के बिना पर हमने तमाम जो हमारे पास मजलिसें 4 मजलिसें हैं और एक ये बड़ी इमाम बारगाह में मजलिस है, इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा के दी है मोमिनों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज मैं बात करूंगा कराची में सिक्योरिटी के हवाले से और मैं इस वक्त मौजूद हूं नुमाइश चौरंगी में जहां पे कराची का सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जलूस बरामद होता है। अगर मैं बात करूं शाह खुरसान नेशनल पार्क की जहां से ये जलूस बरामद होता है और ये इख्तिताम पजीर होता है हुसैनिया ईरानिया में जाके ये इख्तिताम पजीर होता है। ये कराची का सबसे बड़ा जलूस होता है और आज इसकी सिक्योरिटी के मामला क्या हैं, अब ये सिक्योरिटी किस तरह देखी जा रही है, सिंध पुलिस के कितने जवान मौजूद है, कितने जवान रेंजर्स के मौजूद है, सिंध रेंजर्स के कितने ट्रैफिक पुलिस के, ये मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोग्राम में कि किस तरह सिक्योरिटी का इंतजाम रखा गया। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे चौकी इंचार्ज हैं हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। बहुत शोर है, बात हमारी शायद मुश्किल तो पाए, लेकिन बात यह कि सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ साथ इस वक्त ट्रैफिक के निज़ाम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है डीआईजी अहमद नवाज चीमा साहब की तरफ से हमें स्पेशल जो है इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजाम और एसएसपी हमारे अकबर नियाज़ी साहब की तरफ से स्पेशल जवान 35 जो है दिए गए हुए हैं। तो हमारे अपने जो सेक्शन के हैं वो भी मौजूद हैं और स्पेशल जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजाम के हवाले से मिले हैं वो भी यहाँ मौजूद है। कोशिश हमारी पूरी हुई है। आपको मालूम है कि कराची में ये जो है मज़ार कायद का सेक्शन है, नुमाइश चौरंगी नस्तर पार्क है, यहाँ पे इमाम बारगाह 20-21 हैं जिनकी मुख्तलिफ टाइम पे मजालसें होती हैं, जुलूस होते हैं, तो उन तमाम को देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान बड़ी हिम्मत और हौसले से काम कर रहे हैं और ट्रैफिक को रवां दवा रखने की पूरी कोशिश है। वो दिखने में भी आ रहा है कि आपके जवान काम करें। अभी आपने एक बात कहा, कितने जवान इस वक्त तैनात किए गए इस चौक के ऊपर? ये स्पेशल इंतजाम के हवाले से 35 हमें स्पेशल मिले हैं इस इंतजाम के हवाले से, मुहर्रमुल हराम के हवाले से। और सर आपकी ड्यूटी क्या है? नुमाइश चौरंगी या नुमाइश चौरंगी से आगे तक? ये तकरीबन नुमाइश चौरंगी का जो सेक्शन है मज़ार कायद कहलाता है, इसमें हम सोल्जर बाज़ार को भी देखते हैं, नुमाइश चौरंगी को भी देखते हैं और आगे ताज कॉम्प्लेक्स तक भी देखते हैं, शहाबुद्दीन मार्केट तक देखते हैं। ये पूरा एरिया जो है ना ज़्यादातर यहाँ पे इमाम बारगाहों के हवाले से भी जो है ये स्पेशल नफरी दी गई है। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त जब गाड़ी का भी अगर कोई गाड़ी गलत पार्क कर जाए तो आपके पास सब इंतजाम हैं इस वक्त फौरी तौर पर हल करने के? अल्हम्दुलिल्लाह हमें लिफ्टर दिए हुए हैं और वो ऑन कॉल हैं, ऑन माइक हैं। अगर नेट काम नहीं करता है मोबाइल का तो हम अपने वायरलेस सिस्टम पे उनको कॉल कर लेते हैं, वो गाड़ी वहाँ से रिमूव करवा लेते हैं। मतलब कोई भी गाड़ी अगर यहाँ मौजूद होगी तो उसके लिए आपके पास फौरी तौर पे निपटने के लिए, हटाने के लिए चीज़ें मौजूद अवेलेबल दी गई हैं सारी? अल्हम्दुलिल्लाह फुल ताउन है साहब का, जो भी हम चीज़ मांगते हैं वो हमें मिलती है और स्टैंड बाय 24 घंटे लिफ्टर मौजूद है हमारे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त DIG साहब का मैसेज क्या है आपको?
वो यही है कि कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी है लोगों की और फ्लो को रवा दवा रखना है, ट्रैफिक के फ्लो को। हम चाहते हैं कि कराची में एक अमन की जो फिजा है ना वो कायम रहे, और अमन होता है कि जब सब मिलजुल के काम करें, चाहे वो रेंजर्स हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सब मिलकर अगर काम करें। अच्छा मुझे बताएं हैदर भाई कि इस वक्त आपके जवान तो मौजूद है रोड पे, टाइमिंग क्या रखी गई है आप लोगों की? हमारी यहाँ 3 शिफ्टें हैं, फर्स्ट शिफ्ट होती है, सेकंड शिफ्ट होती है, तीसरी नाइट शिफ्ट होती है। तो तीनों शिफ्टों में हमारे जवान बंटे हुए हैं, अपने अपने मौके और मुनासिब के हिसाब से तादाद दिया हुआ है हमारा, वो टाइमली आते हैं। बाकी कोऑर्डिनेशन हमारी रेंजर्स से भी है, पुलिस से भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी अच्छा ताउन है हमसे। स्कॉट भी यहाँ की वक़्त अपनी एक स्कॉट भी काम कर रही है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप सबका ताउन साथ साथ है। इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। बस इसके लिए हमारा यही है और अल्लाह से दुआ है, और इंशाल्लाह जैसे हमारे जवान काम करें तो हमारी उम्मीद है कि बेहतर पुरसुकून पुरअमन और बगैर तकलीफ से ये हमारा गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और ये दुआ भी है कि कराची में जो पुरअमन एक फिजा है वो कायम भी रहे। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि देखें अपना काम अंजाम दे रहे हैं तो तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी गाड़ी का खसूसन ख्याल रखें, ऐसा ना लगाएं कि जिसकी वजह से इनको लिफ्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पर अकील भाई मौजूद है। अकील साहब अस्सलाम सर। सोल्जर बाजार थाना आप देख रहे हैं इस वक्त, SHO तैनात है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से आपका ताल्लुक है। कैसा दिखने वाले सिक्योरिटी के मामला कैसे हैं? बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सिक्योरिटी लगाई हुई है जी। कितने जवान तैनात हैं आपके यहाँ पे? जी हमारे पास कम से कम यहाँ अभी मजालिस में 250 से 300 जवान तैनात हैं। और अभी देखने में आ रहा है कि माशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, सिंध रेंजर्स भी आपके साथ मौजूद है, इलाका थाना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। अब ये बताएंगे थोड़े से जो इंतजाम रखे गए हैं उसमें इस वक्त कोई ऐसी चीज़ अगर अल्लाह ना करे कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई चीज़ होती है तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हैं हर चीज़ के लिए? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या इंशाल्लाह पेश नहीं आएगा। पुरअमन एक फिजा है ना, वो पूरे कराची वाले चाहते हैं कि फिजा वैसे ही रहे। इस वकील साहब से एक बात और बताएंगे, इस वक्त रेंजर्स के साथ आप लोग सबका तमाम लोगों का कोऑर्डिनेशन साथ साथ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ है कोऑर्डिनेशन। IG साहब का क्या मैसेज है? IG साहब का क्या मैसेज है? जी IG साहब का यही मैसेज है, हम अपने अफसरान के हुक्म पर अमल दरामद कर रहे हैं और सख्त से सख्त ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं हम लोग। आवाम आपको देख रही है, कुछ कहना चाहेंगे? जनाब आवाम से अपील है कि खैर खैरियत से आएँ और खैर खैरियत से जाएँ, और कोई भी मामलात में कोई मुश्तबा चीज़, कोई मुश्तबा शख्स को देखें तो पुलिस को इतला दें। अच्छा, कंट्रोल एंड कमांड रूम भी बनाया है जो कैमरे के देख रहे हैं, उससे आपका कोऑर्डिनेट है या नहीं? जी बिल्कुल बेहतरीन कैमरे नस्ब किए गए हैं हाल ही में मुहर्रम ड्यूटियों के लिए, और उससे भी हम कैमरे की आंख से भी देख रहे हैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं हमेशा ये दिखाता हूँ जो हकायत है। मैंने कोशिश की कि इस वक्त कहते हैं ना कि गैप्स होते हैं लोगों में, मैंने ये भी देखा कि यार रेंजर पुलिस सब मिल के यहाँ पर एक साथ ड्यूटी को इतने प्यार से अंजाम दे रहे हैं, तो ये बाकी मामला में भी इतने प्यार से हो सकते सारी चीज़ें? जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह सारे ही मामला प्यार से होते हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह। 9, 10, 8, 9, 10 मुहर्रम का जो वक्त आने वाला है करीब, उसके लिए आप लोग तैयार हैं ड्यूटी के हवाले से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह से तैयार हैं। अकील साहब से तो बात हो रही है, साथ साथ रेंजर्स के भी अफसरान यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये नुमाइश चौरंगी की मैं सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त हम मेन नुमाइश चौरंगी में मौजूद हैं, और प्रोग्राम में मैं ये हर वक्त दिखाता हूँ कि जब मिल के काम किया जाता है तो अमन ज़रूर आता है। यहाँ पे DIB इंचार्ज भी मौजूद है, उनकी तरफ जाता हूँ। आपका ताल्लुक DIB इंचार्ज है, आप बिल्कुल आराम से खड़े हुए हैं। अच्छा लगता है कि पुरअमन के लिए सब काम कर रहे हैं। प्रोग्राम जवाब तो मैं आपको वेलकम कहूँगा। ये बताएं, थोड़ा सा तारुफ करें, आपका नाम तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था, नाम क्या आपका? इंस्पेक्टर तनवीर। तनवीर भाई ये बताएं कि DIB का एक्चुअली काम क्या होता है? ये अरेंजमेंट्स वगैरह जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, मुहर्रम के जुलूस हैं, प्रोसेशंस हैं, इसको हम देखते हैं, इसके सिक्योरिटी वगैरह का देखते हैं। हमारा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी होता है जिसमें सिविल ड्रेस में भी हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, जो कि मशकूक अशखास पे, ऐसे लोगों पे नज़र रखती है। एक फोर्स होती है और उसके साथ साथ ही हम मैनेज कर रहे होते हैं, और कौन सा प्रोग्राम निकल रहा है उसकी नफरी वगैरह सारा हम उसको देखते हैं। 19,000 से ज़ायद एहलकारों को तैनात किया गया है इस बार, देखने में आ रहा है। क्या लगता है आपको कि पुरअमन इस वक्त माशाल्लाह मैं कहूँगा कि पुरअमन है हर चीज़, आगे भी पुरअमन रहेगी इंशाअल्लाह? हमारे तमाम SSP साहब ईस्ट की सरबराही में हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है दिन रात में एक किया हुआ है, और उसमें तमाम अरेंजमेंट्स वगैरह हम कर रहे हैं। तमाम DSP, तमाम SHOs और तमाम हमारे एडमोरस, इवन एक कांस्टेबल तक वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, और अल्लाह का शुक्र है अब तक पीसफुल है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी पीसफुल ही रहेगा। कंट्रोल एंड कमांड से आपका कितना ताल्लुक है इस वक्त? जो कंट्रोल एंड कमांड कैमरे लगे हुए हैं उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत मालूम है तो बताएं हमें। कंट्रोल एंड कमांड जो है वो हमारी वहाँ पे हमारे वॉकी टॉकी के साथ हमारे बैठे हैं, जहाँ कहीं वो कोई चीज़ ऐसी सस्पेक्ट देखते हैं वहाँ से वो कॉल करते हैं, तो हमारे जो भी SHOs हैं या मोबाइल ऑफिसर्स हैं वो फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करते हैं।
अच्छा, एक सवाल बड़ा है, मेरे लिए भी जानना जरूरी है आपसे कि इस वक्त रेंजर्स भी भरपूर तरीके से आपके साथ ताउन में, सिंध पुलिस के जवान मौजूद है, एसएचओ साहब से भी मेरी बात हुई, अकील को मैं पर्सनली अकील को जानता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त इंस्पेक्टर है, लेकिन बात यह है कि आपको लगता है कि तमाम लोगों का जब कोऑर्डिनेशन होता है, जब भी अमन की हवा, जो फिजा की बात करते हैं, वो तभी आता है जब सब एक होकर चलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर स्टेक होल्डर जो हमारे साथ पूरा इस मुहर्रम में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुली हो रहा है और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और सबका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है तमाम फोर्सेस का, तमाम जो है हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ पूरा प्लस। सिपाहियों को तैनात किया गया है इस वक्त, अगर बात की जाए कराची की नहीं ऑल ओवर, मैं अगर नुमाइश की बात करूं या फिर ईरानी इमाम बारगाह तक की बात करूं तो कितने तैनात किए गए हैं? हमारे इस वक्त जो है कम से कम शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, कम से कम 10 ऐसे जवान हैं जो मुख्तलिफ सिविल ड्रेस में हमारे साथ अभी मौजूद है। इनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर ये चलता रहता है क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट है कि यहाँ 24 आवर जो है ना आप आएंगे आपको रश मिलेगा। इस वक्त नुमाइश की सूरत तो मेरे सामने के ट्रैफिक की कंट्रोल में, और माशाल्लाह देखने में भी नहीं आ रहा कि रोडों पे गाड़ियां कोई एक्सेस एक्स्ट्रा नहीं रखी गई है, तो फुल आगे के लिए तैयार हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह इसी तरह, और आगे जैसे अभी प्रोसेशन वगैरह होंगे उसमें और इन्हांस करेंगे, और आखिरी दिनों में हमारी नफरी 40-50% और आ जाएगी। तमाम अफसरान से कहा है कि कोई मैसेज दें ताकि जो आवाम आ रही है उनके लिए, ज़ायरीन जो आ रहे हैं या शुरका जो आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि सब अपना अपना किरदार अदा करें, कोई कोऑपरेट, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, और किसी भी ऐसे शख्स को या कोई ऐसी मुश्तबा चीज़ देखते हैं तो फ़ौरन जो है इन्फॉर्म करें, और इसके साथ हमारे यही होना चाहिए। और ताउन में मैं फिर एक बार, अकील भाई भी बराबर भी खड़े हुए, अकील भाई ताउन बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ में देखा जाए तो, कि लोग आवाम का भी ताउन चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ देखें तो आप लोगों से रब्ता किया जाए। क्या आवाम तो माशाल्लाह हमारी ज़रूर ताउन करती है, इस बार पुलिस एक्टिव है हर चीज़ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह से एक्टिव हैं, और हमारे अफसरान बाला की बड़ी सख्ती से हदायत हैं और तमाम ड्यूटियाँ यूटिलाइज हो रही हैं, और इंशाल्लाह अच्छे अपने अफसरान के पैगामात को अच्छी तरह खुश असलूबी से अंजाम देंगे। अगर एसएसपी फारूक रजा की मैं बात करूं तो वो भी अभी यहाँ पर हैं, लेकिन फिर मैं मसरूफियत की वजह से आगे पीछे हैं, लेकिन उनसे भी कोशिश करूंगा मैं रब्ता करने की, तो उनकी भी क्या हिदायत है आप लोगों को? जी उनकी भी हदायत हैं और वो विज़िट करते रहते हैं, हमें हदायत देते रहते हैं, मुनासिब हुक्म देते हैं जिस पे हम अमल पैरा हैं और करते रहेंगे। ये तो हमारी फोर्सेस हैं कि डीआईबी भी मौजूद है, पुलिस के जवान भी मौजूद है, रेंजर्स के जवान भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। मैं फिर कहूँगा कि अब चलते रहे उस तरफ जहाँ पे अज़ादरान भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, और लोग जोक आ भी रहे हैं, ताकि जो नुमाइश का एक मैं कहूँगा कि रौनक होती है, लोग उसको भी देखने आते हैं कि जब अज़ादारी लोग आते हैं तो उनको कैसे देखा जाता है। आए मैं आपको उनसे भी बात करते हैं। سفره ما بدون شامه و یطعمون الطعامه سفره ما بدون अच्छा जी, नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। अच्छा जी, मुख्तार फॉर MFP का मतलब क्या है, तो मुझे ये बताओ। मुख्तार फोर्स पाकिस्तान, ठीक है। जिसका मैंने किसी से सुना मुख्तार फोर्स का मतलब, मैं भी जानूंगा आपसे, मुझे बताओ कितने एहलकार अपने साथ लेके आए हो जो इस खिदमत में आज मुहर्रमुल हराम में आप पूरी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हो? पुलिस रेंजर्स का तो काम है, आप लोग भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हो, तो आप अपने बारे में भी बताओ, थोड़ा सा बताओ कि मुख्तार फोर्स क्या काम करती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक जो मुख्तार फोर्स पाकिस्तान से है, और ये जो है तहरीक नवाज़ फ़िक़्ह जाफरिया, अगर आपने सुना होगा, अहमद अली शाह मूसफ़ी नसफ़ी पिंडी अली मस्जिद जो हमारा हेडक्वार्टर है, और वहाँ से ये सारी लीड हो रही है। और कराची में डिप्टी कमांडर सिंध हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास तकरीबन 100 के करीब लड़का है जो नुमाइश के ऊपर सर अंजाम देता है ड्यूटी 1 से 10 तारीख तक। मुहर्रम के मरकज़ी जलूसों में भी हम होते हैं, और 9 की रात जो है नुमाइश चौरंगी, और आपका जो जिना ग्राउंड वाला पॉइंट है वो हमारे पास होता है सिक्योरिटी का। ग्राउंड वाला मतलब ये कायद के साथ जो बिल्कुल चौकी जो बनी हुई है, अजान अकबर तक हम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ से जो जलूस बरामद होता है वो जाता है ईरानिया तक जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताएं कि उसमें भी आप लोग की फोर्स वहाँ पर मौजूद होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जलूस के आगे लीड कर रहे होते हैं, रेंजर्स के साथ आगे हम लोग लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि 100 से ज़्यादा लड़के आपके साथ काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पुरअमन माहौल रखना चाहते हैं ताकि काम, कितना ताउन होता है आवाम? रोड क्या सिक्योरिटी वाले आपको प्रॉब्लम होती है या नॉर्मल सब चल रहा है? नहीं, वो तो आपको पता है कि इशू तो होता है डेली रूटीन के हिसाब से, जो ट्रैफिक चल रहा होता है और एकदम लोगों को रुकना पड़ता है, उलमा कराम आ रहे होते हैं मजलिस पढ़ने के लिए, फिर रश अलग होता है मजलिस आज़ादारों का, तो इशूज़ होते हैं, मसला नहीं है, पर लोग कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, लोग आवाम जितनी भी आप लोग के साथ कोऑपरेट करती है और ट्रैफिक का निज़ाम इसी तरह चलता रहता है, या फिर इसमें भी रुकावटें होती हैं? रुकावटें आती हैं, जैसे
अभी मार्केट का हिसाब आपको पता ही है, रश वाला एरिया, नुमाइश सदर, आपका पूरा बोल्टन मार्केट, पूरा रश, वहीं से ही लोग काम खत्म करके अपने घर पे जा रहे होते हैं, तो होता है ट्रैफिक का दबाव होता है। पर माशाल्लाह से इंतजामिया भी साथ कॉपरेट में पूरे। सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जुलूस जो यहाँ से बरामद होता है, सही है ना। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ कि वो जाता है हमारे अखाड़ा दर तक। अब ये पूरा जो रास्ता होता है उसमें पैदल वॉक जो हो रही होती है, उसमें मुख्तार फोर्स की पूरी टीम मौजूद होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुख्तार फोर्स की पूरी टीम मौजूद होती है। 100 लड़के और विद हमारे कराची कमांडर हैं सैयद कुमैल जैदी, मैं एक डिप्टी कमांडर हूँ सिंध का, सैयद ज़ैन अली जैदी। नुमाइश चौरंगी पर एक MF के नाम से अगर आप देखेंगे, MFP और मुख्तार फोर्स के नाम से, ये भी अपने खिदमत, जहाँ सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, वहाँ स्काउट के लोग, साथ साथ MF के लोगों की भी बात करूँ तो सब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि नुमाइश पे क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, मैंने आपको प्रोग्राम जवाब तो में ये भी दिखाया। अब हम जा रहे हैं हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह, खारा दर, जहाँ पे क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के कैसे मामला हैं, वहाँ चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ वहाँ पे जो एहलकार है उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सिक्योरिटी के मामला है कैसे। चलते हैं आगे की तरफ, आपको मज़ीद दिखाते हैं। شامه و یطعمون الطعام سفره ما بدون شامه اسیر اومده دلش خونه ولی گرسنه که نمیمونه اسیر اومده دلش قلبه شبیه آیه نازل کرد خدا با تو امام من برام نعمت رو کامل کرد برام نعمت رو کامل کرد علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं खारा दर, हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह पे, जहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा 10 मुहर्रम का जो जुलूस है जो निश्तर पार्क से निकलेगा और यहाँ इख्तिताम पजीर होगा। आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि सिक्योरिटी के सूरत हाल किया। जैसे हमने आपको निश्तर पार्क के इलाके नुमाइश चौरंगी पे दिखाया कि इस वक्त कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और कौन कौन से लोग ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा कि यहाँ सूरत हाल है क्या। बात बड़ी अहम ये है कि 8, 9, 10 आपने बिल्कुल करें। मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो इस इलाके में भी ऐसे हैं कि आप कौन सी उससे काम कर रहे हैं? यंग बॉयज स्काउट। यंग बॉय स्काउट से काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, स्काउट्स की भी लगी हुई हैं, पुलिस की भी लगी हुई हैं, रेंजर्स भी मौजूद है। बात सिर्फ एक अहम है कि 8, 9, 10 मुहर्रम को ये वो रोड होंगे जो बिल्कुल ब्लॉक होंगे क्योंकि ऑब्वियसली बड़े जुलूस आ रहे होंगे। ये मैं आपको बता दूँ कि 8, 9, 10 की जो सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी एक बहुत अहम चीज़ है क्योंकि शहर पुरअमन होगा तो यकीन जाने आज़ादारान भी सुकून में होंगे, हर वो इंसान सुकून में होगा क्योंकि हर इंसान चाहता है कि आराम से हर चीज़ पूरी हो सके। और मैं फिर कहूँगा कि आए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा जी, बात यह है कि जहाँ सिक्योरिटी बाहर सिंध पुलिस की जानिब से भी है, रेंजर्स मौजूद है, सब अवेलेबिलिटी ज़रूर है, पर एक अपनी भी इंतज़ामिया है, अपना भी एक स्काउट है। और हम पहुँच चुके हैं हुसैनी, ईरानिया जो इमाम बारगाह हैं उस पर मौजूद हैं और इस वक्त हम कोशिश करेंगे जो यहाँ की इंतज़ामिया उनसे बात करेंगे वो कितना मुतमईन है सिक्योरिटी के हवाले से, फिर जो उनका अपना स्काउट यहाँ पर मौजूद है वो किस तरह काम कर रहा है उन्हीं से जानेंगे। आए बात करते हैं। यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिक्योरिटी का अमल है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आगा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि सिक्योरिटी के इंतजाम जिस तरह निश्तर पार्क पे अभी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी, मैं वहाँ पे पूरा प्रोग्राम करके आ रहा हूँ कि कैसे उस इलाके में सिक्योरिटी तैनात है, सिंध पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, स्काउट और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिदमत खल्क कर रहे होते हैं आपके साथ। इस वक्त मैं आपके यहाँ पर आ चुका हूँ, आप मुझे बताएं कि सिक्योरिटी से कितना मुतमईन है? सिक्योरिटी के हिसाब से तो अभी अल्लाह का शुक्र है, कोई हमें अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई है और कॉपरेट कर रहे हैं सारे, पुलिस की हद तक। रेंजर्स का तो अभी तक मैंने नहीं देखा है,
मगर पुलिस की हद तक बहुत कॉपरेशन है हमारे साथ। मैं थोड़ा सा आएंगे, बातें भी करते चलेंगे, इस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हुसैनिया ईरानिया के अंदर के मनाजिर हैं सारे। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ, और फिर स्काउट की जो टीमें लगी हुई हैं ये कौन है, थोड़ा बताएं। इसके साथ हमारे अली साहब भी कोऑर्डिनेट करते हैं और अभी तक तो हमें पुलिस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। रेंजर्स शायद एक दिन आई है, उसके बाद हमने नहीं देखा है। जरूरी ऐसा नहीं अमल लगा होगा आना? नहीं, कोई उनकी ड्यूटी कहीं होगी या कोई कमी होगी स्टाफ की वजह से, इस वजह से ना आ रहा हूँ, मगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक हमारे साथ हुई नहीं है। कोई भी हम कह रहे हैं वो मसले को हल कर देते हैं। कोई भी अगर परेशानी का सामना होता है तो मसले का हल कह देते हैं उनको, रात को जाते हुए कहते हैं तो सुबह दूसरे दिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्लियर होता है। स्काउट आपकी टीम यहाँ मौजूद है, थोड़ा इनका बताएं कि ये आपकी अपनी यहाँ हमारे यहाँ नहीं, ये स्काउट इत्तफाकन सुन्नी स्काउट है। अच्छा जी, ये कराची का वाहिद इमाम बारगाह है जहाँ साथ साथ चलें। ये एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आप लोग सब स्काउट के यहाँ पर हैं, क्या शिया हैं आप लोग सुन्नी? एक सवाल है, शिया सुन्नी दोनों मिक्स है ना? मिक्स है। क्योंकि आगा साहब ने एक बड़ी प्यारी बात मुझे बोली जो मैं सुन के अचंभे हुआ कि भाई स्काउट, मैंने पूछा स्काउट आपका खड़ा है, तो उन्होंने कहा वो पूरा सुन्नी स्काउट खड़ा हुआ है। तो ये वाकई में बताएं ना, मैसेज तो दें लोग जो सुनते हैं। ये हमारा जो स्काउट है, यंग बॉयज़ स्काउट, ये कोई पिछले 25, 30, 40 सालों से जो है वो इसी ईरानियन पर जो है वो ड्यूटी दे रहा है। और इसमें हमारे शौदा हैं, वो शौदा हैं सामने जो 2009 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट जब हुआ था उस वक्त भी आपका स्काउट पे हमारे कैंप पे हुआ था। और ये हमारे जो है वो समझे गाजी है, मैं खुद उनका जख्मी हूँ। नाम क्या आपका? फैजान जी। अच्छा जी, गाजी बिल्कुल साथ हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और हम तो शिया सुन्नी कोई फ़िरके के लिए काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जो शहीद हुए थे उनमें भी 3 सुन्नी और 3 शिया भाई थे। और हम नौमान के लिए काम कर रहे हैं। हम नौमान के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। नाम जानना चाहूँगा आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, ये बताएं कि सिक्योरिटी के कैसे मामला देख रहे हैं, मुतमईन हैं यहाँ पे? हम लोग माशाल्लाह, आप तो हैं पुलिस रेंजर्स जिनकी ड्यूटी है एक्चुअली, जिनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है, उनसे कितना मुतमईन है? हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं इंशाल्लाह। ठीक है, शराज बड़ा अच्छा एक मैसेज गया, मोहम्मद शराज नाम है, और एक मैं कहता हूँ बड़ा खूबसूरत, पहली बार मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा खूबसूरत मैसेज लगा कि हम जहाँ मौजूद हैं, लोग कहते हैं ना कि सुन्नी शिया में फ़र्क, तो मैं कहता हूँ यही वो फ़र्क मिटाती हैं चीज़ें कि जब हम दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो इज़्ज़त हमेशा मिलती है, ये फैक्ट है। और मैं फिर कहूँगा कि थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हम एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो सोचेगा, अल्लाह ने उसको एक दिमाग दिया, उसको सोचना चाहिए। और मेरे साथ एक और शख्स यहाँ मौजूद है, यासिर, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे साथ ट्रैवल किया एक जगह से और वो मुझे बिल्कुल स्पॉट पे लेकर। यासिर, थैंक यू फॉर अगेन। अब यासिर ये बताओ कि आप इमाम बारगाह आपका भी एक इसी इलाके में खारदर में है, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, और आप भी माशाल्लाह इन चीज़ों को बड़ा फॉलो करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले इनके शौदा की तस्वीरें उनको भी आप कवर कर दें ताकि, और इसके अलावा मैं आपको वहाँ से बड़े इमाम बारगाह से लेके आया था, तो वो भी एक तारीखी हैसियत रखता है। उसके अलावा ये तो वैसे ही हुसैनिया ईरानियन को उनका माशाल्लाह सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूट ये है कि एक मरकज़ी जुलूस यहाँ पर एंड होता है और यहाँ मजलिस आधे घंटे बाद स्टार्ट होगी, शहंशाह नकवी साहब खिताब फरमाएंगे तो आप हुजूम ही नज़र आएगा आपको। और इनकी खिदमत जो ये इनके मुंतज़िमिन खड़े हुए कि शहंशाह नकवी साहब जब आते हैं तो उन्होंने कहा आदिल आधा घंटा रुके तो वो भी आ जाएंगे, तो मैंने कहा कि सर ये तो बड़ी खूबसूरत बात होगी, वो होंगे, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम यहाँ है कि मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ कि आपका भी इमाम बारगाह जहाँ से आप मेरे साथ आ रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात इस वक्त कैसे देख रहे हो? क्या लगता है कि पुरअमन तरीके से सब ठीक जा रहा है? अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट जा रहा है और सब कोऑर्डिनेशन चल रही है। असल में यहाँ इस एरिया में ना कोऑर्डिनेशन अच्छी है, सब इमाम बारगाहों की, इंतजामिया की, एजेंसीज की, तो इसलिए कोई इशू अब तक कोई आया नहीं है। पिछले सालों में भी इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी नहीं आएगा। बिल्कुल। और मैं अभी यहाँ पे इलाके थाने, जो बगदादी थाना आपके इलाके का लगता है, उनके SHO से बात हुई, तो अरशद नाम है, अरशद अली, उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं आ रहा हूँ, आप वहाँ वेट करें ताकि मैं आपको सिक्योरिटीज़ के इंतजाम भी दिखा सकूँ। 100 से ज़्यादा इस वक्त बगदादी, यहाँ पे मेरी HM से जो बात हुई एडवोकेट से, उनका कहना है कि 100 से ज़्यादा एहलकार इस वक्त तैनात हैं यहाँ पे। और एक सवाल बड़ा अहम है कि अभी तो आज 5 मुहर्रम है और अगर मैं आगे की बात करूँ आपसे तो अभी से ही अच्छी सिक्योरिटी भी दिखने वाली, इंतजाम भी सही, आप मुतमईन हैं। सबसे अच्छी बात है कि इंतज़ामिया मुतमईन है हर लिहाज से। और मैं फिर कहूँगा कि जो स्काउट, जो शहीद लोग हैं इनके, मैं फिर कहूँगा कि ये मिसाल है कि हमारी मोहब्बत है बराबर होनी चाहिए। और ये फ़िरका और इस चीज़ से थोड़ा सा हट के अगर हम ये थोड़ा सोचें कि इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ है। एंड थैंक यू अगेन, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ।
बात फिर वही है कि अगर हम इंसानियत की तरफ देखें तो ये ही एक मैसेज होता है। और अब मैसेज के साथ साथ मैं कहूँगा कि बगदादी थाने के SHO अरशद साहब, पहले तो वेलकम करूँगा प्रोग्राम जवाब में आपको अगेन, और फिर कहूँगा कि सिक्योरिटी के मामले पे सवाल हम रख रहे हैं कि सिक्योरिटी कैसी जारी इलाके की, तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि आपके इलाका पुरअमन है पूरी तरह? अस्सलाम वालेकुम, इंस्पेक्टर अरशद अली रिंद, थाना SHO बगदादी। भाईजान, अल्लाह के फजल करम से जनाब DI साहब साउथ के अहकामात और जनाब SP साहब सिटी के अहकामात के बिना पर हमने तमाम जो हमारे पास मजलिसें 4 मजलिसें हैं और एक ये बड़ी इमाम बारगाह में मजलिस है, इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल हमने अपने दिल से और अपनी मोहब्बत से इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा के दी है मोमिनों को कि उनका कोई भी ऐसा अमल जो होगा, कोई अगर ऐसा आदमी आ जाए तो उसको हम जल्दी से उसको पिक कर लें। बिल्कुल सही है। हाँ। और अभी इस वक्त कोऑर्डिनेशन कैसी है आपकी? रेंजर्स के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन है? आपके जो बाकी इदारे उनके साथ कैसी कोऑर्डिनेशन जारी है? हमारी तमाम पार्टियों से भी, जो इनके अंजुमन है उनसे भी और अपना एजेंसी से भी, सबके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। 1 to 1 हम आपस में इतना बातचीत हो रही है कि कोई भी ऐसा खुशगवार कोई वाक़या अगर किसी जगह पर रूनुमा हो तो उसको फुल फोर्स जो है उसको ख़त्म करके जान छुड़ाएं। इस वक्त कितनी डिप्लॉयमेंट में कहूँगा कि आपको दी गई है और इस वक्त कितने आपके एहलकार यहाँ पर तैनात हैं? मेरे इधर मेरे सिवाय जो है ना वो 70 पुलिस वाले इधर का अपना यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है ना। उसमें 14 हेड कांस्टेबल हैं, ये सारे इतनी नफरी। मेरी रूफ टॉप में 9 गलियां हैं, 9 गलियों में लगे हुए हैं बंदे। स्टाफ पे जो है वो कार स्टाफ है, उधर मेरे 6 बंदे लगे हुए हैं। तरफ में साइडों पे पूरी 3 मोबाइलें खड़ी हुई हैं। अभी हम थोड़ा सिक्योरिटी की तरफ चलेंगे आगे की तरफ, आगे जाके आपके हम जगहें दिखा सकेंगे, स्पॉट्स आपने क्या क्या बनाए। लेकिन मैं आगा साहब आपको कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप इस पर ज्वाइन करें तो आप अपने तरफ में देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपकी एक टीम में से कोई एक साथ हो, क्योंकि आप लोग का कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा जा रहा है, तो आप भी साथ हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। अरशद भाई, ज़रा आपकी एक बत्तरबन भी यहाँ मौजूद है और मैं सिर्फ सवाल ये लेना चाहूँ, आ जाए आगा साहब आगे दबाएंगे, और ये मुझे बताएं कि ये एक मोबाइल का आपका यहाँ पर दिया गया है, ये थोड़ा बताएं। ये मेरी मोबाइल है, जो अपना अल्लामा साहब जैसे आ जाते हैं तो उसके बाद हम इनको इन्फॉर्म कर देते हैं अपने बाला अफसरान को कि भैया फलां जो है वो साहब आ गए हैं और मजलिस स्टार्ट हो गई है। जिसके बाद में उधर से इधर से मजलिस ख़त्म होने के बाद हम उनको लेकर अपने इलाका जो है वो क्रॉस कराते हैं। ठीक है। अच्छा, मोबाइलें इस वक्त कितनी यहाँ पर तैनात की गई? मोबाइल इधर 4 मोबाइलें तैनात हैं। एक बख्तरबंदी मौजूद है? एक बख्तरबंदी मौजूद है। आपके एडमिरल से मेरी आपकी गैर मौजूदगी में बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो इन्होंने कहा 100 से ज़्यादा सिपाहियों को तैनात किया गया है। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि अभी तो 10 मुहर्रम में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही इतना कंट्रोल जब हम पहले से ही कर लेंगे ना तो आखिरी दिनों में परेशानी का सामना। और मैं आगे भाई फिर कहूँगा कि आप तो यहाँ पर हैं और एक मेंबर है यहाँ के, कितना मुतमईन अरशद साहब की बातों से? भाई हम कह रहे हैं ना, पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेशन में हम एकदम मुतमईन है, कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं आ रहे। कोई होती है तो हम इनको बता देते हैं और वो मसला हल हो जाता है। आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। जी जी, प्लेन क्लॉथ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मजलिस के अंदर भी हैं, बाहर इलाके में भी मौजूद हैं प्लेन क्लॉथ लोग, और वर्दी वाली डिप्लॉयमेंट भी हमारी मौजूद है। तकरीबन 5 मोबाइलें हमारी लगी हुई हैं, एक बख्तरबंद लगी हुई है, और DSP साहब भी हमारे साथ कमांड कर रहे होते हैं। SSP साहब अचानक ही तशरीफ ले आते हैं। कराची का सबसे बड़ा जलूस जो है वो यहाँ पर आके इक़्तिदाम पजीर होता है, उसमें जिम्मेदारियाँ आपकी बहुत बढ़ जाती हैं अरशद भाई। और ये एक बड़ी काबिले वो कहता हूँ कि फ़ख्र वाली बात है कि जब इंस्पेक्टर्स अपनी जान को लगा के अपनी अंजाम पूरा देते ना सर, ड्यूटी को अंजाम देना ना बड़ा एक अहम चीज़ होती है। और अगर आज आपके जो यहाँ के लोग हैं वो मुतमईन हैं तो यकीन कर रहे हैं आपको सराहना पड़ेगा। और ये मैं फिर कहूँगा IG साहब से कि IG साहब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटियाँ जब तब्दील कर दी जाती है, मेरा एक सवाल बड़ा अहम है कि सर देखें जो लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ वक्त देना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें यहाँ बख्तरबंद भी एक लगाई गई है गाड़ी, और यहाँ पे सर मुतमईन हो, ड्यूटी कर रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मुतमईन हो ड्यूटी से? बिल्कुल ठीक है। हाँ, बात वही है कि देखिए बात सिक्योरिटी की है, और सिक्योरिटी लगाई इसलिए जाती है कि पुरअमन तरीके से जो भी एक इवेंट आता है। मुहर्रमुल हराम एक ऐसी, मैं कहूँगा कि एक ऐसी बात है कि इसमें हर बंदा अख्बार होता ही है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है उसमें अरशद साहब, एक बार फिर मैं कहूँगा कि हम आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं। इस वक्त आपने 3 मोबाइल है, जबकि अभी तो 10 मुहर्रम का वक्त दूर है। तो आगा साहब थोड़ा करीब
भाई, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी 5 दिन हमारे पास बाकी हैं और अभी भी 5 मोबाइलें आपको दी गई हैं, तो मुतमईन तो आप हर लिहाज से पुलिस से ऑलरेडी हैं। कोई मैसेज फिर भी कहना, अज़ादारन जो आ रहे होंगे, शुरका जो आ रहे होंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि भाई जो भी आए बसत एहतराम आए, और जो दूसरे फ़िरके के हैं या अहले सुन्नत के लोग हैं उनका एहतराम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और किसी किस्म के नारेबाजी या इस किस्म की हरकत, और पुलिस और हमसे कोऑपरेट करें। हम यहाँ बैठे हैं उनकी खिदमत के लिए। अब हम कह रहे हैं कि ये बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो, ये मुश्किल हो जाता है। इस तरफ आते हैं और ये हमारा आखिरी पॉइंट है, ये इमाम बारगाह का बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है जहाँ पर ये थर्ड मोबाइल की तरफ में आके मैंने इसलिए रोक दी बात कि ये एक स्पॉट ऐसा है कि ये आखिरी स्पॉट है। अर्शद भाई, आवाम के लिए क्या मैसेज है जो ज़ायरीन आ रहे हैं या जो लोग भी शिरकत करते हैं इस 10 तारीख वाली रात को, क्या कहेंगे, उनके लिए कोई मैसेज है? हम तो तमाम मोमिनीन से ये इल्तमास करते हैं कि हमारे साथ जितना कोऑपरेट हो सके वो करें। ये तो बड़ी इमाम बारगाह है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने तमाम छोटी छोटी अपनी इमाम बारगाह वालों को बिल्कुल अपने नंबर दे दिए कि भाई आपका कोई भी मसला, चाहे वो हमारे से रिलेटिव है या कोई और डिपार्टमेंट से, तो आप फ़ौरन हमें मुझे इतला करें, मैं आपको इंशाल्लाह वो मसला हल करके दूंगा। भाई ये बड़ी अच्छा एक मैसेज भी है और मैं फिर कहूँगा कि आगा साहब ये मैसेज सबके लिए है कि कोई भी अगर आप ज़रा आगे आएँ, क्योंकि देखें खिदमत सब बराबर कर रहे हैं, चाहे पुलिस अपनी ड्यूटी दे रही है, रेंजर्स दे रही है, या कोई भी महकमा गवर्नमेंट का खिदमत दे रहा है, तो ये उनका फ़र्ज़ है। और पुरअमन माहौल को रखना ही हम सबका पहली तरजीह होनी चाहिए कि पुरअमन तरीके से ये वक्त जो है, मुहर्रम के दिन जो है वो गुजरे और इबादत के वक्त हैं तो सब लोग आसानी से इबादत कर सकें। जैसे कि प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह सिक्योरिटी के इंतजामात रखे गए, यकीन जाने मैंने हक और सच रखते हुए आपको दिखाया कि सिक्योरिटी में पुलिस भी शामिल है, रेंजर्स भी शामिल है, ट्रैफिक पुलिस, वार्डन्स और वो लोग जो यकीन जाने ईमानदारी से अपना काम अंजाम दे रहे। मैंने वो सब प्रोग्राम में आपको दिखाया। कराची का सबसे बड़ा जलूस बरामद होता है निश्तर पार्क से और इख्तिताम पजीर होता है हुसैनिया ईरानिया में आगे, और मैं वहीं इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने यहाँ की सिक्योरिटी भी आपको दिखाई, यहाँ के SHO की गुफ्तगू भी सुनवाई, मैंने इंतज़ामिया से भी बात की, सब पुरुम्मीद है और ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये दिन गुजर जाएं। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।